हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सबसे मैंने एक प्रॉमिस किया था कि मैं एक कंप्लीट वीडियो लेके आऊँगा कि एक हवलदार की वर्क प्रोफाइल कैसी होती है, उसका सैलरी स्ट्रक्चर कैसा होता है, सब कुछ ए से लेके जेड तक, मतलब जितना भी होता है मैं सब कुछ कंप्लीट बताऊँगा। और एक प्रॉपर इंटरव्यू आएगा एक जो एड हवलदार है, ठीक है। हवलदार के बाद जो प्रमोशन होती है वो एड हवलदार पे होती है, तो मैं लेके आऊँगा। तो मैंने एक कंप्लीट इंटरव्यू जो है वो रिकॉर्ड किया था, पर मैं उसको डाल इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि जो सर से मैंने इंटरव्यू लिया है उन्होंने आज से पहले कभी भी माइक को और कैमरे को फेस नहीं किया था, ठीक है। तो उन्होंने कई सारी चीज़ें, मतलब क्या बताऊँ आपको, जो छोटे छोटे एरर कर देते हैं ना बीच बीच में, वे थोड़ा दिक्कत है उनको, और मैं उसको इतना ज़्यादा एडिटिंग भी नहीं कर पा रहा था उसकी, ठीक है। तो मैं फाइनली जो चीज़ें मैं समझ पाया, सर ने जो चीज़ें बताई सारी मैं आपको 1 बाय 1 करके बताऊंगा, ठीक है। सारी चीज़ें बताऊंगा मैं। फिर भी अगर आप सब चाहोगे कि सर का जो इंटरव्यू है मैं डाल दूं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मेरे पास वीडियो जो इंटरव्यू की है वो पूरी है, अगर आप चाहोगे तो मैं डाल दूंगा, ठीक है। मैंने इसलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा ऑकवर्ड लग सकता है, क्योंकि तो सर बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि कहते हैं ना कि जब भी आप पहली बार कैमरे को फेस कर रहे होते हैं ना, तो आप थोड़ा सा मतलब नर्वस हो जाते हो। सर भी कुछ ऐसे ही नर्वस थे, ठीक है। और बीच बीच में अकला रहे थे, पता नहीं कुछ, मतलब तो कुछ ऐसा था, ठीक है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, अगर कभी टाइम लगता है तो एक नया इंटरव्यू सेशन लूँगा सर का मैं, फिर आपका एक लिए इंटरव्यू डाल दूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो आपका भी, और आपको सारी अपडेट्स मिल जाए। मैं आपको सारी अपडेट्स बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हवलदार के लिए होती हैं, क्या वर्क प्रोफाइल होती है, क्या कुछ होता है, ठीक है। चलो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना भाई चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से ना इतना ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ता है, पर मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप वीडियो बताना आपको ये चाहिए, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके लिए वो लेके आऊँ, ठीक है। चलो मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि जिनसे मैंने ये सारी चीज़ें पूछी हैं, जिनका मैंने इंटरव्यू लिया था, उनका नाम है हरीश कुमार झा, ठीक है। वे 2008 बैच से सिलेक्टेड हैं, ठीक है। और वो आज के टाइम पे प्रेजेंट में वे हेड हवलदार की पोस्ट पे वर्किंग है। क्या है? हेड हवलदार की पोस्ट पे वर्किंग है। पहले सारा सिनेरियो समझ लो, ठीक है। और वे जो वर्किंग है वे डायरेक्टरेट के अंदर वर्किंग है, ठीक है। जैसे आपको पता होगा, अगर आपने कंप्लीट अगर नोटिफिकेशन को देखा होगा तो वहाँ पे वैकेंसीज आई है हवलदार की, या तो आई है आपकी सीबीआईसी में और एक आई है सीबीएन में, ठीक है, नारकोटिक्स में। और सीबीआईसी के अंदर भी 2 तरह के होते हैं। अगर मेरे चैनल को पहले से फॉलो करते आ रहे हो तो आपको पता होगा, सीबीआईसी के अंदर एक तो होते हैं कमिश्नरेट, जहाँ पे कमिश्नर बैठते हैं, एक होते हैं डायरेक्टरेट, जैसे 18-20 डायरेक्टरेट हैं, उन डायरेक्टरेट में बैठते हैं डीजी, ठीक है। अब ये जो सर हैं हरीश कुमार झा जी जो हैं वो डायरेक्टरेट के अंदर है, ठीक है। और जो डायरेक्टरेट जितने भी हैं वो सारे डीजीपीएम के अंडर में आते हैं। मैंने सब कुछ डिटेल से बताया हुआ है। फिर भी अगर आपको थोड़ा बहुत जानना हो, मैं कमेंट मतलब लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके देख लेना। मैंने थोड़ा बहुत आपको आइडिया दिया हुआ है कि डायरेक्टरेट क्या होते हैं। और डायरेक्टरेट का बेनिफिट ये भी है, नोटिफिकेशन में लिख रखा था कि डायरेक्टरेट में जो भी डीजीपीएम को ज्वाइन करना चाहता है, डीजीपीएम के अंदर डायरेक्टरेट आते हैं, ठीक है, तो उनको साइकिलिंग वगैरह नहीं करनी पड़ेगी जो फिजिकल के टाइम पे। आप सारा चेक कर लेना, ठीक है। मैंने पूरा नोटिफिकेशन मैंने समझाया आपको इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल थी, मेरे को लगा कि आपका टाइम वेस्ट होगा, आपने देख तो ली होगी, ठीक है। चलो कोई नहीं, अगर फिर भी आपको लगे कि कुछ चीज़ें आपको जानना है और आपको नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अब मैं बताना स्टार्ट करता हूँ। देखो मैंने उनसे क्वेश्चंस क्या क्या पूछे थे। मैंने पूछा था कि वर्दी के बारे में मैंने पूछा था, ठीक है, जो मोस्ट मतलब ऐसा टॉपिक है, मतलब एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर कोई पूछता है मेरे से। फिर मेरे से एक बच्चे ने पूछा था कि सर डिपार्टमेंटल प्रमोशन कैसा है वो बता देना, सैलरी स्ट्रक्चर कैसा होता है वो बता देना, ठीक है, वर्क प्रोफाइल कैसी है, ठीक है, कमिश्नरेट की वर्किंग में और डायरेक्टरेट की वर्किंग में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, और एमटीएस और हवलदार की जो दोनों का जो वर्किंग होती है कल्चर में क्या डिफरेंस होता है। और मतलब वर्क प्रोफाइल में आप एक बात तो ऐड कर देना कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं क्या, मतलब अकाउंटेबिलिटी वगैरह कुछ होती है, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो मैंने पूरा डिटेल से इंटरव्यू लिया था। जो सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने सबसे पूछा था वर्दी के बारे में पूछा था। मैंने कहा था कि सर मेरे चैनल पर बहुत सारे कमेंट आए हैं वर्दी के बारे में, क्या आपको वर्दी मिलती है? और वर्दी मिलती है तो आपको जैसे एक इंस्पेक्टर को 10,000 रुपये हर साल मिलते हैं वर्दी के लिए, तो आपको भी मिलते हैं क्या कुछ? तो सर ने बताया हाँ मेरे को वर्दी मिलती है, हवलदार को वर्दी मिलती है, ठीक है। और जो वर्दी है वो ये नहीं है कि मेरे को हर रोज़ पहन के आना है, मेरे को कुछ स्पेशल ओकेजन्स पे, जैसे इंस्पेक्टर पहनता है ना वैसे ही मेरे को होता है।
इंडिपेंडेंस डे पे 26 जनवरी को मैं पहन लेता हूँ, ठीक है। या फिर जैसे मैं डीजी के साथ रहता हूँ, जो अपने डीजी मतलब डायरेक्टर जनरल जो होते हैं ना, डायरेक्टर जनरल, ठीक है, मेरे को उनके साथ रहना होता है, ठीक है। तो अगर कभी मेरे को कस्टम या मेरे को एयरपोर्ट वगैरह पे जाना होता है तो मैं वहाँ पे वर्दी पहन के जाता हूँ सर के साथ, ठीक है। या फिर मेरे को मिनिस्ट्री में जाना हो, ठीक है, नॉर्थ ब्लॉक में, या जहाँ पे मेरे को जाना होता सर के साथ, तो मैं बेसिकली वो पहनता हूँ कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह पे। हर जगह नहीं पहनता हूँ, बिल्कुल कंपलसरी नहीं है, जैसे इंस्पेक्टर होता है वैसे ही हमारा वो है वर्दी के लिए, ठीक है। फिर सर ने कहा कि जैसे इंस्पेक्टर को आप कह दो कि 10,000 मिलते हैं, वैसे मेरे को 5,000 रुपये पर ईयर मिलते हैं वर्दी के अलाउंसेस के तौर पे, ठीक है। तो सर ने ये चीज़ें बताई हैं। और मैंने कहा था कि सर वर्दी अच्छी लगती है ना पहन, जैसे पुलिस वाली वर्दी होगी आपकी एक तरह से। उन्होंने कहा कि हाँ, जैसे पुलिस को मिलती है ना एक हवलदार को, वैसे ही हमारी वर्दी होती है, ठीक है। चलो, पहला आपको पॉइंट क्लियर हो गया कि वर्दी मिलती है, 5,000 रुपये मिलते हैं वर्दी के लिए, मतलब आपको उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है। दूसरा मैंने उनसे पूछा था कि सर आपकी वर्क प्रोफाइल क्या है। वर्क प्रोफाइल मैंने वैसे थोड़ा सा आपको पहले वर्दी वाले सेक्शन में बता दिया है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। सर ने कहा था देखो मेरी वर्क प्रोफाइल कुछ ऐसी है कि जैसे मेरे को ना एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे अगर कोई फाइल देनी है, जैसे आप समझ को कि एक कमिश्नरेट कितना बड़ा होता है, डायरेक्टरेट कितना बड़ा जो भी है, मेरे को एक जगह से दूसरी जगह पर अगर कोई फाइल दे के आनी है तो वे हवलदार जाके फाइल दे आते हैं, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया ही है, जब कमिश्नर जो डीजी सर है, डायरेक्टरेट में डीजी होता है, कमिश्नरेट में कमिश्नर होता है, तो डीजी सर कहीं जाते हैं तो उनके साथ मेरे को जाना होता है, ठीक है। या कहीं पर भी फाइनेंस मिनिस्ट्री में जा रहे हैं या कहीं पर भी जा रहे हैं, ठीक है। एयरपोर्ट पे उनके साथ जाना होता है तो मेरे को वहाँ जाना होता है। मतलब बेसिकली काम यही है। एक मेन जो उन्होंने बताया कि मतलब फाइल वगैरह को इधर से उधर करना हो, ठीक है। कोई डाक वगैरह का काम हो, मतलब बाहर कोई कुछ डाक का काम होता है तो वो करना होता है, ठीक है। और एक दो काम समथिंग कुछ ऐसा था, मतलब मतलब इतना वो नहीं है, हेक्टिक सा काम नहीं है, बस यही काम था थोड़ा बहुत कि फाइल को इधर उधर उधर मतलब डीजी सर के कैबिन के बाहर उनको बैठना होता है। मेन बात ये लगी मेरे को, ठीक है, उन्होंने जो सर मेरे को बताया, ठीक है, एक तरह से। फिर मैंने आपको बता दिया कि वर्दी के बारे में, मैंने आपको उनको वर्क प्रोफाइल के बारे में बता दिया। वर्क प्रोफाइल में उन्होंने बेसिकली जोर देके कहा कि इतना एक्टिव कुछ भी काम नहीं है, बिल्कुल आप एक तरह से रिलैक्स माइंड कर सकते हो, एटलीस्ट डायरेक्टरेट में तो। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने उनसे भी पूछा था कि सर कमिश्नरेट में और डायरेक्टरेट में डिफरेंस क्या है बेसिकली हवलदार की मतलब एक वर्क प्रोफाइल में। उन्होंने कहा है कि सॉरी सर कि मेरे को कमिश्नरेट का आइडिया नहीं है क्योंकि मैं पहले से ही वर्किंग हूँ डायरेक्टरेट में, ठीक है। तो मतलब एज यूजुअल आप मान सकते हो कि उन दोनों की वर्क प्रोफाइल एक जैसी होती है और इतना ज़्यादा मतलब बर्डन नहीं होता है काम का, ज़्यादा प्रेशर काम का नहीं होता है, वर्कलोड थोड़ा बहुत होता है, ज़्यादा नहीं होता, कभी कभार होता है। उन्होंने कहा था कभी कभार होता है, वर्कलोड होता है, ठीक है। और आपको पढ़ने का टाइम मिल सकता है इनफ, आप आगे प्रिपेयर कर सकते हो ईजिली, ठीक है। चलो, मैंने आपको वर्दी का बता दिया, वर्क प्रोफाइल का मैंने बता दिया, और पढ़ने का टाइम के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में सर ने कहा है कि सैलरी जो है ये 1800 पे ग्रेड के अंदर आती है, तो सैलरी मतलब सफिशिएंट बन जाती है, जैसे आपको पता भी होगा, जैसे एक MTS की सैलरी बनती है वैसे एक हवलदार की सैलरी बनती है, ठीक है। तो मतलब ठीक है, गुजारा पता चल जाता है। अगर आप आगे प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको टाइम भी मिल रहा है और आप एक गवर्नमेंट जॉब में भी हो। इन्होंने कुछ ऐसा सिनेरियो मेरे को समझाया था, ठीक है। चलो, फिर डिपार्टमेंटल प्रमोशन, हाँ, जिसका सबको वेट है प्रमोशन का, आपको बता देता हूँ मैं। जो सर है वो 2008 बैच से है, मतलब, ठीक है। अब उन्होंने मेरे को ये कहा है, देखो आज के सिनेरियो में अगर मैं प्रमोशन का बताऊँ, जैसे उन्होंने मेरे को बताया, मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा है कि देखो मेरा जो प्रमोशन है, मतलब हरीश कुमार जी का, उन्होंने कहा है कि जैसे मेरा जो प्रमोशन हो गया था वो 3-4 साल के बाद मेरा प्रमोशन हो गया था हेड हवलदार में, ठीक है। मेरे को कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट्स वगैरह थी, उनको वो पूरी करनी पड़ी थी, उसके बाद उनका हेड हवलदार में हो गया था। उसके बाद उनका जो प्रमोशन होगा वो होगा टैक्स असिस्टेंट पर होगा, जिनका उन्होंने पहले ही डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर कर लिया है, पर अभी भी 10 से 12 साल लगेंगे उनको टीए बनने के लिए, ठीक है, आप समझ सकते हो। फिर मैंने कहा कि सर अब जो नया बच्चा आएगा क्या उसके लिए भी यही प्रमोशन के रूल है? तो उन्होंने कहा कि इसका मेरे को कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि अभी कोई भी बच्चा नया आया नहीं है कई सालों से, ठीक है। तो इसलिए मेरे को पूछने की या समझने की जरूरत ही नहीं पड़ी, या मेरे को कभी मतलब थोड़ा बहुत इंक्वायरी की नहीं मैंने इस बारे में, ठीक है। तो उन्होंने मतलब फ्रेंकली बताया मेरे को कि मेरे को उसका कोई आइडिया नहीं है, पर उन्होंने अपना प्रमोशन का रूल बता दिया है। तो प्रमोशन वाइज इतना बढ़िया तो है नहीं है, ठीक है। चलो, मैंने आपको प्रमोशन बता दिया है, ठीक है। फिर मैंने पूछा सर MTS और हवलदार में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है? उन्होंने फिर मेरे को यही कहा कि देखो मोहित सर, मैं आपको बता देता हूँ कि जो डायरेक्टरेट के अंदर बताता हूँ मैं, जैसे अपना ऑफिस है उनको बता देता हूँ। यहाँ पे जो MTS होता है उसका काम होता है घंटी पे आना, मतलब अगर किसी
जैसे सर ने मतलब घंटी बजाई है तो उनको उसको अटेंड करना होता है, ठीक है, बेसिकली काम ये होता है। और मेरा काम तो मैंने आपको बता ही दिया है, मेरा काम क्या होता है कि एक फाइल को दूसरे सेक्शन से उस सेक्शन पे करके जाना, ठीक है, दे देना, या कोई डाक का काम होता है या डिस्पैच वगैरह का भी काम एक आधी बार हम कर देते हैं, ऐसा ही कुछ हमारा काम होता है। तो उन्होंने मेरे को ये चीज़ें बताई हैं, ठीक है। और मतलब एक्टिव कुछ है ही नहीं, तो सारी चीज़ें मतलब एक तरह से मैं बताऊँ, अगर मैं पूरा निचोड़ करके आपको बताऊँ, अगर आप इस पोस्ट पे आते हो, ये सीबीआईसी के बारे में बता रहा हूँ मैं, सीबीएन के बारे में मैंने अभी नहीं बताया, ठीक है, मैं सीबीआईसी के बारे में पूरा बता रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि सर एक अच्छी जॉब है, कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब आप समझ सकते हो, अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब ले रहे हो और इसमें ज़्यादा बर्डन नहीं है, ठीक है, एटलीस्ट डायरेक्टरेट में तो बर्डन नहीं है, कमिश्नरेट का मेरे को आइडिया नहीं सर बोले, ठीक है। और अगर आप कोई नया बच्चा आ रहा है तो मोस्ट वेलकम, आप मेहनत करो और आगे फिर बढ़ो, ठीक है। और फिर भी अगर आप चाहोगे ना, सर का जो इंटरव्यू है मैं डाल दूंगा प्रॉपर पूरा चैनल पर, बस वो थोड़ा सा मेरे को लगा कि कहीं आपको थोड़ा ऑकवर्ड ना लगे, क्योंकि सर थोड़ा सा पजल हो रहे थे बीच बीच में, क्योंकि यार फर्स्ट टाइम सबको होता है, ठीक है। तो मैंने आपको सारी अपडेट दे दी है, फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं कोशिश करूँगा कि सर का दोबारा इंटरव्यू ले पाऊँ, क्योंकि वो थोड़ा बिजी रहते हैं, आप समझ सकते हो, मैंने आपको बताया कि वो डीजी के साथ अटैच है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको अच्छा लगे तो मैं फिर कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।